वीडियो में देखने वाले हैं गवर्नर जनरल से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न और इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? जनरल हेनरी पेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो 1997 का प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अलेक्जेंडर बर्न्स। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पर ठगों की दमन, तो जो ठगों में हिंदू ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे। दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन 2019 में आया प्रश्न है। 2019 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। ये 1993, 98, 90 और 12 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विलियम बेंटिंग। इनका जो शासनकाल है वो 1828 से लेकर 1835 इनका शासनकाल रहा है। और इनके शासन में क्या हुआ था? तो इनके शासन में आपको याद रखना है, इनके शासनकाल में जो है 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसने जो है शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। और इन्होंने ठगी प्रथा पर रोक लगाई। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वारेन हेस्टिंग का जो शासनकाल है, ये पूछा जाता है कब से कब तक है? 1772 से लेकर 1785 इनका शासनकाल रहा है। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इसमें 1899 से लेकर 1905 इनका शासनकाल रहा है। और इन्हीं के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। एग्जाम में कई बार आ चुका है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में और कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 1905 और कर्जन। और कैनिंग में क्या है? इनका जो शासनकाल आपको याद रखना है 1851 से 1862 इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग, कर्जन। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। 2017 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी इज राइट, विलियम बेंटिंग। इनका शासनकाल याद रखना है 1828 से 1835 ईस्वी इनका शासनकाल है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। कौन? विलियम बेंटिंग। और दूसरी चीज याद रखना है, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इस चीज को आप याद रखेंगे, विलियम बेंटिंग। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और अगली पॉइंट याद रखना है कि इसके समय में 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। इनके समय में 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। और
इन्होंने जो है नरबली पर रोक लगाई, नरबली पर रोक लगाई। और इनके कार्यकाल में ही अभी विलियम बेंटिक की बात चल रही है, इनके कार्यकाल में ही आगरा नाम की नई प्रेसिडेंसी बनाई गई। अब यहाँ पे जो है इनका शासनकाल याद रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग हमने बताया था कब से कब तक इनका शासनकाल है, तो 1772 से 1785 इनका शासनकाल रहा है। कॉर्नवालिस का भी आप याद रखेंगे 1786 से 1993 और 1805 इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1825, 1829, 1827, 1830, ये 2015 में आया प्रश्न है। तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो आपको याद रखना है 1829। ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट। और ये भी याद रखना है कि विलियम बेंटिक का जो शासनकाल है वो आपको याद रखना है कब से कब तक था, 1828 से 1835 इनका शासनकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों ने निर्यात को रोक दिया था? 1764, 1858, 1779, 1868, ये 2013 में प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1779। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 1990, 91 और 94 में आया प्रश्न है और आगे भी आया हुआ है लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? अपहरण की नीति द्वारा, सहायक संधि द्वारा, युद्ध द्वारा, कुप्रशासन के कारण। तो किस नीति के द्वारा हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल आपको याद रखना है 1848 से 1856 इनका शासनकाल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने अवध का अंग्रेजी राज में विलय तो किया, लेकिन यहाँ अवध के अलावा और भी राज्य हैं, जैसे सतारा है, 1848 में इन्होंने विलय किया था जब ये शासनकाल में आया। और जैतपुर है, जैतपुर एवं संबलपुर 1849। और अगला है बघात 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, और झांसी 1854 ईस्वी, नागपुर जो है 1854, और अगला है करौली 1855। तो इन्होंने अपने अंग्रेजी राज्य में विलय किया था। अवध के अलावा ये सब सतारा, जैतपुर एवं संबलपुर, बगात, उदयपुर, नागपुर, झांसी, करौली, ये सबको भी उन्होंने अपने राज्य में विलय किया था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवाल, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेल्लेसली, लॉर्ड ऑकलैंड, ये 2011 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड वेल्लेसली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इनका शासनकाल आप याद रखेंगे 1798, यहाँ पे गलत हो गया, 1798 से 1805, 5 बार बोलिए इसको मेरे साथ, 1798 से 1805 इनका शासनकाल रहा है। और इनके काल में क्या क्या हुआ था? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सहायक संधि, इनके काल में जो है सहायक संधि हुआ था। और इनके काल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसको आप याद रखेंगे। और इनके शासनकाल में आईसीएस अधिकारी की ट्रेनिंग होती थी, इनके शासन काल में। और क्या याद रखना है यहाँ पर? और यहाँ पर जो है इनके समय में टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर, चौथे आंग्ल
चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया, 1799 ईस्वी में मारा गया था। इसी के समय में टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज ने, जोधपुर के राजपूत ने या मैसूर के शासक ने। तो ये 2004 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का तो सही उत्तर आपको याद रखना है, वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से इसका सही उत्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ग्वालियर की सिंधिया, पंजाब के दिलीप सिंह, नागपुर के भोंसले और हैदराबाद के निजाम, बड़ौदा के गायकवाड़। ये 2013 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका आता है हैदराबाद, और दूसरा मैसूर, तीसरा अवध और चौथा सिंधिया। तो इसका जो सही कूट बनेगा 1 2 3 4। तो देखते हैं ऑप्शन में 1 2 3 4 नहीं है, यहाँ पे कूट ही नहीं है। तो आप 1 2 3 4 इसका सही कूट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी। ये 2016 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इनका शासनकाल आपको याद रखना है 1798 से लेकर 1805 इनका शासनकाल रहा है। और यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी याद रखेंगे 1786 से 1793 इनका शासनकाल रहा है। कॉर्नवालिस के शासनकाल की बात करें तो इसे भारत में, कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। और 1779 में भारत में दास प्रथा पर रोक लगाई गई, दास प्रथा पर रोक लगाई गई। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। और इसने कार्नवालिस संहित का निर्माण किया। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वो 1848 से 1856, जिसको आप याद रखेंगे। और इनके राज्य में क्या हुआ था? इनके राज्य में जो है, इनके शासनकाल में राज्य हड़पने की नीति की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? शत्रु के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। तो यहाँ पे 1992 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो क्या हो जाएगा? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। सहायक संधि 1863 में हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। तो यहाँ पर जो है बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल सही है। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 ये भी सही है। और यहाँ पर ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813 ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, सहायक संधि यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धन
धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग। ये 1999 में प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। ये 2010 में आया प्रश्न है। तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सुंगौली की संधि हुई थी 1800 में, 1805 में, 1803 में, 1815 में। ये 2010 में प्रश्न आया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है 1815। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही सम्मिलित है। तो इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शोर से, लॉर्ड हेस्टिंग से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। ये 2013 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग से, लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट।